आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक आईएसएस एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब आईएसएस का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और जीएस अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है, तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, या सैम्पलिंग हो गया, या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी आईएसएस की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त, जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें, मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़ कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं और इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहे बोले, चाहे आपसे ये बोल दे, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोले, चाहे आपसे ये कह दे कि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, बात एक ही होती है। तो ये हमारा होता है, ये भी मैंने बताया था। और हाँ, एक चीज़ जो मैं अभी बताना चाहता था वो आप देख लो, इम्पॉर्टेंट लगा के भी देख लेना, रख लेना। कोई भी एग्ज़ाम आईएसएस, आरबीआई, यहाँ तक आरपीएससी या अदर कोई एग्ज़ाम जैसे DSSB, जैसे यूपी का जो पेपर एएसओ का होता है, या आप सीजीएल में भी जो स्टैटिस्टिक का पेपर होता है, उसमें ये आप बात नोट करके लिख लो कहीं पर कि यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है A, B, वहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल मतलब ध्यान रख लो। ये जितने भी अभी हाल ही में हुआ है DSSB, वहाँ पे भी क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा पूछा जाता है, इतना ज़्यादा कि आप उससे 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर देखोगे। तो ठीक उसी प्रकार से आप इसमें भी देखो,
यहाँ पे देख लो आपको 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। अब यहाँ पे अगर बाद में हम देखें तो x दे रखा है, अगर इस केस में अगर हम देखें यूनिफॉर्म, चाहे रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, बात एक ही है। तो ये -2 दे रखा है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। इसके लिए अगर जो बाद में हम ये देखें तो 1/4 हो जाएगा। लिमिट लिखना बहुत ज़रूरी है, लिमिट अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो क्वेश्चन अधूरा है। चूंकि कॉन्टिन्यूस है तो चाहे हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है। इसी तरह से fx अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 4। और इसमें अगर जो बाद में अब जब ये क्वेश्चन ये हमारा इतना कुछ दे रखा है, अब इसके लिए अगर जो बाद में हम देखें, अगर जो बाद में इसके लिए अगर मुझे करना पड़े तो ये देखो, इसको मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ जिससे कि x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये भी समझ लो आपको रैंडम वेरिएबल का ही टॉपिक है। ये हमारा x दे रखा है, ये हमारा y दे रखा है। x की वैल्यू क्या है -2 और 2 दे रखा है, इसके बीच में मैं 1 -1 और 0 की वैल्यू लिख लेता हूँ। ये वैल्यू मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, आप इसको मैच भी कर सकते हो अगर आप मैच करना चाहते हो तो। अब साइन जो देखो यहाँ पे साइन दे रखा है, तो साइन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो एक मिनट, साइन जो है हमारा साइन -2, साइन -2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा हो गया -2, ये हो गया हमारा 0, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे मैं इसकी अगर वैल्यू लिखूं, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। तो यहाँ पे और ये देखो, ये मैंने सेट थ्योरी में आप जब मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में तो आप देखोगे एक फार्मूला बैंक के नाम से, वहाँ पे मैंने सेट थ्योरी पढ़ाई है। सेट थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया है कि रिलेशन और फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। वहाँ पे 1 to 1 और मैनी वन का जो केस है वो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप चाहो तो उसको भी देख लेना क्योंकि वो बहुत आपके काम का है। अब यहाँ पे जब क्योंकि साइन की वैल्यू अगर साइन x दे रखा है तो यहाँ पे -2 दे रखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये हमारा होगा -0.03489 कुछ इस तरह से। इसी तरह से इसकी भी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ये हमारा हो जाएगा 0.1745। इसी तरह से अगर हम साइन 0 की वैल्यू अगर हम देखें, साइन 0 की वैल्यू अगर हम देखें तो 0 हो जाएगी। और इसी तरह से साइन 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 0.01745। और इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 0.01, मतलब जब 2 के लिए अगर देखना है तो 2 हमारा हो जाएगा। तो यही हमारी जो ऊपर वैल्यू लिखी है ये हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी 34899। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो वैल्यू है इससे मैप हो रही है यहाँ पे, और ये वैल्यू जो है इससे मैप हो रही है, ये वैल्यू इससे मैप हो रही है, ये वैल्यू इससे मैप हो रही है, और ये वाली वैल्यू इससे मैप हो रही है। और यहाँ पे अगर बाय द वे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती थी, आप अगर जो बाय द वे यहाँ पे देखना चाहें तो 1.5 माइनस का भी देख सकते हैं, कोई और भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो ये बताना नहीं है। ये मैं आपको ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैप किया है, तो ये फंक्शन में इसको हम बोलते थे 1 to 1। मैनी वन कब होता जब एक ही वैल्यू किसी और से भी मैप कर जाती, बट ऐसा इस केस में नहीं है, तो ये हम 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसमें अगर जो हम देखें तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है, तो इसको जब हम इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन x। देखो जब 1 to 1 फंक्शन है तब तो इसके लिए ये सिंपल है। 1 to 1 के लिए जो हमारा फार्मूला होता है fy बराबर, ये सब जो रैंडम वेरिएबल देखा जाए ये रेक्टेंगुलर या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म का है, बट ये आप जब देखेंगे रैंडम वेरिएबल, इसीलिए रैंडम वेरिएबल की जो क्लासेस होंगी उनको प्रॉपर करवाएंगे, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में ये जो क्वेश्चन है वहीं से ये बनता है। बाद में तो आप डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको ऐसे भी रटाए जा सकते हैं, आप रट सकते हैं। अब ये क्वेश्चन वहीं का है, तो ये हमारा होता है dy और ये हमारा हो जाएगा fx। ये हमारा कब होगा, ये हमारा जब 1 to 1 के लिए होगा। अच्छा, मैनी वन अगर जो बाद में होता, मैनी वन, या आप इसको बोल सकते हैं नॉट
1 to 1, मतलब इस केस में, मतलब जब इसके लिए सेट, देखो जब आप फंक्शन में पढ़ेंगे तो जब वो वहाँ पर मैनी 1 होता है, 1 to 1 होता है, अनटू होता है, तो वो वहाँ पे तो अलग हो गया। बट मैं इसके केस में मैं बता रहा हूँ, अगर जो बात भाई ये 1 to 1 कोई बन गया तो ये है, 1 to 1 नहीं बनेगा तो वो ये मैनी 1 वाला केस बन जाएगा। इसके लिए क्या होता है, तो डी जो हमारा होता है, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, dx/dy, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा fxi, समीशन लगेगा i बराबर 1 से m, और ये हमारा हो जाएगा fy। ये हमारा कब होगा, जब हमारा मैनी 1 होगा या जब नॉट 1 to 1 फंक्शन होगा, तब इसको हम इस तरह से करेंगे। बट इस केस में जो हमारा जब केस बना है, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा बता रहा है 1 to 1 है, तो 1 to 1 है, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा cos x। चूँकि हमें जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं, हमें फाइंड करना है dx/dy, और ये हमारा हो गया fx। तो यहाँ पे जब इसके रिस्पेक्ट में करना है तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये गलत है। अब हाँ, अगर कोई बात में ये अगर बोलता है dy, यहाँ पे मतलब इसको अगर मैं उलट देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये कोई बोलेगा cos x, मतलब यहाँ पे cos x अगर हम लिख लें और फिर बाद में उसको ये बोल दे ये sec x लिखा है, तो ये यहाँ इस केस में ये गलत हो जाएगा। इसमें अगर जो बाद में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको उस तरह से बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा x बराबर, अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो ये भी हमारा होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो dx/dy, y के रिस्पेक्ट में अगर हमें करना है तो ये हमारा होता है 1/1 माइनस का y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बाद में मुझे देखना पड़े, और ये हमारा दे रखा था क्वेश्चन यूनिफॉर्म माइनस का 2, और अगर इसका fx अगर हम देखें तो fx हमारा दे रखा था 1/4, और यहाँ पे अगर जो बाद में मुझे fy बराबर अगर हमें मतलब लिखना पड़े तो dx/dy मॉड मतलब यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे अगर बाद में नेगेटिव वैल्यू देता तो पॉजिटिव ही हो जाती, क्योंकि जैकोबियन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉड लगा करके मतलब जैकोबियन पॉजिटिव ही लिया जाता है, उसी तरह से ये भी है। तो यहाँ पे fx हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू देखो, ये हमारी ये जो वैल्यू है ये आ गई है, तो ये हमारा हो जाएगा √1 माइनस का y स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 1/4, ये देखो यहाँ पे दे रखी, तो ये हमारा कुछ आंसर आएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा ए ही है, इस केस में भी हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। और इसको भी अगर आपको चेक करना पड़े, बहुत अच्छा तरीका है चूँकि y के रिस्पेक्ट में, और हाँ इसके लिए जो लिमिट देखना बहुत ज़रूरी है। अभी रुक जाओ, मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा हो गया। अब अच्छा, अगर बाय द वे ये भी कभी कभी आ जाता है, खास करके ISS एग्जाम तो जरूर पूछ लेता है, वो ये भी देगा साथ में उसकी लिमिट भी देगा। तो अब आपको मैच सपोज यही 2 बार दे रखा होता और लिमिट बट अलग अलग होती, तो लिमिट कैसे पहचानेंगे, तो ये जरा देख लेते हैं हम लोग। लिमिट पहचानने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, देखो साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का जो हमारा ग्राफ होगा, ये हमारा कुछ साइन का ग्राफ होता है इस तरह से। यहाँ पे ये एक वैल्यू लेगा और यहाँ पे एक ये वैल्यू लेगा, तो मतलब 1 से -1, मतलब यहाँ पे y की जो लिमिट होगी -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये चीज़ें इस तरह से कुछ वर्क करती हैं। बट ये रैंडम वेरिएबल का ही क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे अच्छे से तो। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम इसमें देखें, नेक्स्ट अगर जो बात मुझे देखना पड़े इस क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है नेगेटिव बाइनोमियल में बी रिगार्डेड एज जनरलाइजेशन। मतलब जो नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं। एन बी आर कॉमा पी होता है, और चूंकि हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है पी, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो बात में ये कुछ इस तरह से दे रखा है एक्स, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर जो बात में आपको पी जो पीएमएफ है वो अगर लिखना पड़े तो ये हमारा कुछ इसका होता है पी क्यू की पावर
x और इसकी अगर लिमिट देखें तो x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट। इसी तरह से अगर जो मुझे इसके लिए अगर लिखना पड़े, इसको अगर जो बात हमें थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं और यहाँ पे समझाते हैं। इसके लिए अगर जो बात आप देखो x प्लस आर माइनस का 1 और ये x हो जाएगा p की पावर r हो जाएगा q की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो बात हम देखें, यहाँ पे अगर जो बात आप देखो x जो होता है वो ज्योमेट्रिक, ये p लिखें या इसी को हम कुछ इस तरह से भी nb करके भी लिख सकते हैं, वो क्या 1 कॉमा p। अब यहाँ पे अगर जो बात मुझे r की वैल्यू इस वाले उसमें अगर जो हमें r की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 1 तो देखो कुछ इस तरह से ही बन जाएगा। अब क्या बनेगा वो देखते हैं। देखो x हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1 x हो जाएगा और ये हमारा मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x सी x जो होता है हमारा मतलब तो ये 1 ही हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा p की पावर 1 और ये हमारा हो जाएगा q की पावर x। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये c का जनरलाइजेशन है। बाइनोमियल अब और देख लेते हैं इसमें थोड़ा। देखो बाइनोमियल, पहली बात तो ये निगेटिव बाइनोमियल है और ये निगेटिव बाइनोमियल आप देखते ही पहले ये पहचानेंगे कि ये पीएमएफ है। पीएमएफ मतलब ये डिस्क्रीट का दे रखा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अब उसमें भी आप जाएंगे, ये हो गया। इसकी पहली बात तो लिमिट होती है 0 1 2 डॉट डॉट n। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो x बराबर होता है 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। हाइपर ज्योमेट्रिक में अगर आप देखेंगे तो x की जो लिमिट होती है 0 1 2 डॉट डॉट मिनिमम। मिनिमम क्या होगा n कॉमा m होगा। अब ये क्या है, ये x फॉलो कर रहा है अगर हाइपर ज्योमेट्रिक को तो n कॉमा m कॉमा कैपिटल N, ये इसका कुछ होता है। और इसी तरह से अगर हम इसके लिए देखेंगे तो x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी और इसके लिए भी अगर हम देखें तो x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो आप अगर जो बात में आपको ये रेंज अगर पता है तब भी आप कर सकते हैं। अब देखो ये फर्स्ट वाला तो n तक जा रहा है, मतलब एक फाइनाइट नंबर तक, तो मतलब फर्स्ट तो नहीं हो सकता, लास्ट भी नहीं हो सकता, इन दोनों में बस कन्फ्यूजन होगी। फिर वही बात आ गई, अब देखो आपने 50-50% आपके चांस हो जाएंगे अगर इसमें गैस भी कर दिया तो। बट ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसी का जनरलाइजेशन है निगेटिव बाइनोमियल का। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट अगर हम देखें, मतलब इसमें जो क्वेश्चन जो इसका आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा। अब इसमें अगर जो बात हम नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, हाँ नेक्स्ट अगर हमारा ये क्वेश्चन देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर ये हमारा दे रखा है, आपसे पूछ लिया कुमुलेंट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको एमजीएफ, चलो अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या क्या याद होना चाहिए। फर्स्ट तो आपको याद होना चाहिए रॉ मोमेंट, सेकंड आपको याद होना चाहिए सेंट्रल मोमेंट, थर्ड आपको याद होना चाहिए एमजीएफ। एमजीएफ से ही सीजीएफ आ जाता है, सीजीएफ से ही मतलब सीजीएफ को कुमुलेंट्स जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, एमजीएफ को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं, सीएफ को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं और एक पीजीएफ भी होता है। ये पीजीएफ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पीजीएफ किसके लिए मतलब कॉन्टिन्यूअस के लिए कैलकुलेट करते हैं या डिस्क्रीट के लिए कैलकुलेट करते हैं या दोनों के लिए करते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये अगर आपको सिर्फ एमजीएफ पता है तो आप कर लेंगे। और ये मैं आने वाले टाइम पर आपको इसकी बहुत अच्छी अच्छी जो ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी जैसे अभी मैंने आपको एक समझाया था कि mxt अगर आपको पता है और आपसे phi xt अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे, mxit। और इसी तरह से अगर जो बात ये हम देखते हैं कुमुलेंट्स, चलो मैं ये भी बता देता हूँ। वैसे तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से करवाऊंगा बट यहाँ पे थोड़ा आप देख लो, वहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारा होता है log m xt। और इसी तरह से अगर हम पीजीएफ अगर हम देखें तो पीजीएफ में क्या होता है, ये हम पीजीएफ को pxs से भी लिखते हैं या कभी कभी आप देखेंगे इसको gxt से भी लिखा जा सकता है, तो आप जैसे भी कर पाए। बट मैं s मतलब ये वाला लेकर के चलता हूँ। तो ये s जो है हमारा e की पावर t, मतलब जहाँ जहाँ mgf में e की पावर t दे रखा है वहाँ पे ये इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब वो मैं क्या बता रहा हूँ वो जरा आप अगर देखना चाहो तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बाइनोमियल n p। तो यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे mxt अगर आप देखो तो यहाँ पे हम mxt अगर हम देखें तो q प्लस p e t होता है और n होता है। मैंने अभी बताया है जो e t ये दे रखा है इसको अगर जो आप लिखना चाहो पीजीएफ में तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो ये आपको ये कैलकुलेट करना, तो ये तीन चीज़ें ये हो गई, और ये मैंने आपको तरीके बता दिए। इसमें सिर्फ आप एक कोई भी चीज़, चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ लो, चाहे आप एमजीएफ पढ़ लो, चाहे आप सीजीएफ पीजीएफ जो भी आप पढ़ सकते हो, ज़्यादातर आपको ये पढ़ना है, देन उसके बाद ये पढ़ना है। ये सबके लिए याद होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि एमजीएफ सीजीएफ पीजीएफ ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है। ऑलवेज जो एग्जिस्ट करता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ही एग्जिस्ट करता है। तो ये दो तो आपको याद ही होने चाहिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में। देन नेक्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, वो तीन तो ये हमारे हो गए, और जो नेक्स्ट हमें इसमें देखना पड़ेगा, चूँकि अगर ये आपको पता होगा, ये पता होगा, इसी में मीन वेरिएंस आ जाता है। देन इसके बाद में आपको मॉड पता होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए, मतलब मीडियन पता होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। देन इसके बाद में आपको गामा 1 या गामा 2, या इसी को हम कह सकते हैं बीटा 1 बीटा 2, ये आपको स्क्यूनेस कर्टोसिस पता लगा, मतलब पता करने में आपको यूज होगा। इतनी चीज़ें तो आपको मतलब बेसिक है, ये आपको पता होगा तो चुटकियों में क्वेश्चन होंगी, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम इसको अगर मिटाकर और इस क्वेश्चन पे हम आते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, कुमलेंट्स पूछे गए हैं। तो कुमलेंट्स से पहले आप एम एक्स टी आपको पता होना चाहिए। तो ई की पावर इसके लिए अगर देखना है तो म्यू टी प्लस का टी स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर होगा। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम अब इसका हम कुमलेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो ये अभी मैंने आपको बताया है लॉग, और यहाँ पे बेस ई होता है। जब किसी भी लॉग के नीचे अगर ई नहीं लिखा है तो आप हमेशा मानेंगे कि वो बेस ई की ही बात कर रहा है। अब यहाँ पे अगर जब हम ये लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, ये तो इसके लिए हो गया जब हमारा एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा इसके लिए। अच्छा, एक्स अगर जो बाद में नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा के लिए है तब तो ये हमारा हो गया एक्स माइनस म्यू अगर हम कर लें, और एन 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, इसको सपोज हम मान लेते हैं वाई। तो जब एम वाई टी के लिए अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू 0 करेंगे और ये हमारा हो जाएगा टी का स्क्वायर सिग्मा इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम जेड इसको बना लें तो एक्स माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, तो ये एन 0,1 हो जाएगा, मतलब म्यू की वैल्यू 0 लिखेंगे और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एम जेड टी, तो ये हमारा हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन मतलब टी का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर हम देखें इसके लिए ये हमारा आंसर सही है। अब ये हम देखते हैं कहाँ पर ये दे रखा है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये प्लस का दे रखा है, माइनस का दे रखा है, और यहाँ पे ये प्लस का दे रखा है। चूंकि हमें कुमलेंस पता करने थे तो ये हमारा इसका कुमलेंस ये हो गया। बट आप देखो अच्छे से, फाई एक्स टी अगर जो बाद में मुझे ये इसके लिए लिखना पड़ता तो म्यू टी आई होता, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता टी का स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर जो होता है वो हमारा माइनस का 1 होता है, 2 हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस केस में हमारा यही वाला आंसर सही होगा, और जितने भी दे रखे हैं ये गलत है। अगर आपने एक बार भी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो आप तुरंत इन दोनों को तो कैंसिल आउट ही कर देंगे, बाकी जो बचेंगे दो इसमें तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम मूव करें और अगर हम देखें नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 9th नंबर है, क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, और ये आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन, या आप इसको ये कह सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी, कौन सा इसमें बोल रहा है कि कौन सा होल्ड नहीं करता है। देखो ये पहले देखो, एक्स अगर जो बाय द वे गामा अल्फा कॉमा बीटा ये दे रखा है, ये कुछ ये वाला आपसे पूछ रहा है कि एक्स प्लस अगर ये हम करें तो क्या ये गामा को ही करेगा? बिल्कुल करेगा गामा को। जब आप चीज़ें करेंगे इसमें तो आप देखेंगे, सपोज यहाँ पे वाई अगर जो बाय द वे ये होता, ये हमारा हो जाता सोचो लैम्डा, और ये हमारा हो जाता बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस लैम्डा और ये हमारा बीटा हो जाता। तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो एक्स अगर जो लैम्डा 1 है, वाई अगर जो बाय द वे प्रोबेबिलिटी लैम्डा 2 है, तो इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये हम देखेंगे अगर यहाँ पे तो x प्लस वाई जो है हमारा वो हमारा मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा, तो ये भी होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा नॉर्मल के लिए चेक करना है। तो नॉर्मल अगर x नॉर्मल म्यू 1 कॉमा म्यू 2 मतलब म्यू 1 स्क्वायर अगर ये दे रखा है, y अगर दे रखा है नॉर्मल म्यू 2 कॉमा सिग्मा 2 का स्क्वायर, तो x प्लस वाई अगर जो आपसे पूछ लिया गया तो ये नॉर्मल म्यू 1 प्लस म्यू 2
हो जाएगा और सिग्मा के लिए हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों तो एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बचा है ये नहीं करता है, बट मैं आपको ये मैं बता दूं, देखो एक होता है कि जो क्वेश्चन मतलब जो जनरलाइज करके लिखा गया है, एक होता है जो बनाया गया है। जो अभी आप आईएसएस पढ़ेंगे तो आईएसएस में आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक मैं पढ़ाऊंगा निगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, और एक मैं पढ़ाऊंगा आपको, या इसको मैं वाई मान लेता हूँ, निगेटिव बाइनोमियल, बस यहाँ पे पास्कल लग जाता है, पास्कल निगेटिव बाइनोमियल। इसमें होता क्या है, इसमें x की जो लिमिट रहेगी वो 0 1 2 डॉट डॉट करके चलेगी, और इसमें जो वैल्यू रहेगी वो हमारी, जैसे सपोज y के लिए अगर देखें तो ये हमारा r हो जाएगा, r प्लस 1 हो जाएगा, ये इसी तरह से चलता जाएगा, कॉमा r प्लस 2 के लिए। तो ये हमारा होता है y बराबर x प्लस n। ये मैं अभी नहीं, जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कराऊंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो ये हमारा हो जाता है पास्कल निगेटिव बाइनोमियल, ये हमारा हो जाता है निगेटिव बाइनोमियल। और खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे चूंकि ये पूछ लिया गया है तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो जब मैं ये कराऊंगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो अगर x प्लस, यहाँ पे मैं सपोज ये मान लेता कि ये x1 है और ये इसी तरह से x2, अगर जो निगेटिव बाइनोमियल इसको हम देखेंगे तो जब हम y बनाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये निगेटिव पास्कल निगेटिव बाइनोमियल को होल्ड कर जाएगा। बट यहाँ पे ये एक तुम समझ लो कि जैसे x बराबर 0 1 2 ये इसके लिए है, और किसी ने सिर्फ 0 को हटा करके 1 2 3 इसके लिए उसने कर दिया चीज़ें, और उसका कुछ सपोज ये अगर निगेटिव बाइनोमियल सपोज मान लो, और ये मान लो कि इसको कुछ और नाम दे दिया, पास्कल मान लो, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है। तो देखो बात, ये दोनों एक नहीं है, ये एक जनरल है, जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला हो सकता है वो चीज़ें यहाँ पे अब ऐसे समझो, एक मिनट को मैं थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। जैसे ये कोई फार्मूला है, इससे एक्सपेक्टेशन नहीं कैलकुलेट होता, जैसे हाँ ये आप इससे जरूर रिलेट करोगे। ये एक मिनट देखो, आपने कॉची डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर पढ़ा है खूब अच्छे से। इसकी जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, ये भी आपने पढ़ा है। इसके लिए आप देखेंगे कि मीन वेरिएंस ये होल्ड नहीं करता है, ये आप देखेंगे, चेक भी करेंगे और ये आपको आता भी होगा। बट होगा क्या माइनस इन्फिनिटी, और बट होगा क्या जब आप ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा कि x तो यही रहेगा, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रंकेट जो करना है वो बोथ साइड करना है, और x की जो लिमिट है वो फिक्स कर दी जाएगी, मतलब माइनस बीटा से बीटा। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो ये होल्ड नहीं कर रहा था, बट इस केस में ये होल्ड करेगा, होल्ड करेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, अब अगर जो बात है कहीं पर अगर सोचो ऐसे ही, अब क्वेश्चन इसी में यहीं पास ये दे रखा होता, ये नहीं होता, और ये लिखा होता कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे लिखता कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को, कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो मीन वेरिएंस को उसका कैलकुलेट नहीं होता है, और यहाँ पे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो आपने अगर सपोज ये पढ़ लिया तो आप तो बोलेंगे नहीं नहीं हम तो कर सकते हैं, नहीं, ये आपको ये ध्यान रखना है, ये तो आपने अलग से तरीका या आप अलग से कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो, उससे चीज़ें नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपको मैंने बता दिया है कि इसका ऑप्शन जो हमारा निगेटिव बाइनोमियल रहेगा, और मैंने तरीका भी बताया है, ऐसे ही नहीं मैंने चीज़ें कराई हैं। बट देखो यहाँ पे एक बात देखो सिंपल सी है, जैसे अभी मैंने वो बीटा उसके लिए मैंने बताया, तो इसके लिए आपको वीडियोस अच्छे से देखनी पड़ेंगी। रीज़न बस सिंपल सा यही है कि आप जब देखेंगे तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी। वहाँ पे मैंने बिल्कुल, अब जैसे बात है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, आप अगर जो बात में, अब ये मुझे नहीं पता है आज अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप कब देखेंगे, बट आप फ्यूचर में कभी अगर देख रहे हैं, शायद मतलब ऐसा मान लो कि 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद या 10 साल बाद भी देख रहे हैं, तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं है, तो आप जा करके चीज़ें अगर मेरे चैनल पे अगर ये लिखो जा करके ISS एग्ज़ाम और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सपोज मान ले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कंप्लीट करके, ये ISS एग्ज़ाम चाहे आप आगे लगा लो या इसके बाद में लिख लो, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्ज़ाम आप लिखोगे, मेरा पहला ही वीडियो आपको मिलेगा, उसको बढ़िया से अच्छे से चेकआउट करो, उसको पूरा देखो। या फिर अगर आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है तो आप टाइम लगेगा, अगर आपके पास टाइम है टाइम लगेगा, और उस चीज़ को आप, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया है तो उससे पहले मैंने उसके कॉन्सेप्ट बताए होंगे, चीज़ें बताई होंगी, क्या क्या यूज़ होगा, जैसे रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, MGF, CGF, तो ये सब आप पहले जाकर के अच्छे से पढ़ो, देखो कि कैसे मैंने चीज़ें कराई हैं, देन उसके बाद में आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ और आप देख लेना। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये जरा हम देख लेते हैं। देखो इसके लिए ये तो मीन होता है,
ये हमारा वेरिएंस होता है। ये तो हर बच्चे को मतलब जो स्टैटिस्टिक का होगा उसको जरूर पता होगा, बट जो मेन चीज़ है वो जरा हम देख लेते हैं। म्यू एन मान लेते हैं, म्यू 2n, तो ये हमारा होता है 1,3, 1 कॉमा नहीं होगा, 1 डॉट, डॉट का मीनिंग यहाँ पे ये इसको आप ऐसे मानो मल्टीप्लाई में लिखा है ये इस तरह से, 5 डॉट डॉट करके 2n माइनस का 3 लिख लो, 2n माइनस का 1। अब यहाँ से और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर की पावर 2n। क्या यहाँ पे n हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो बात है मुझे, अगर ये आपको पता है तो आप वेरिएंस ये सारा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम एक बार दोबारा लिख दें, म्यू 2n बराबर हो जाएगा 135 डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा 2n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा, या इसको यहाँ पे हम 3 लिख लें, 2n माइनस का 1 हो जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर की होल पावर n लिख लेंगे। अब अगर जो बात है हमें n बराबर अगर हम, और हाँ ये भी आप ध्यान रखो, म्यू 2n प्लस 1 ये हमारा 0 होता है, ये मतलब ऑड के लिए इसमें 0 होता है, इवन जब होगा तो हमारा ये होगा। ये रिलेशन भी कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट, ये रिलेशन भी पूछ लेगा। अब n की वैल्यू अगर हम 1 लिख लें तो यहाँ पे अगर हम देखें, और अगर कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी 0 1 2 डॉट डॉट। अब यहाँ पे मैं अगर 1 लेता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा म्यू 2 के लिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अगर हम देखें, यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर हम 1 लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस का 3, ये माइनस का 1 आएगा। और वेरिएंस आपको पता भी है कि वेरिएंस निगेटिव नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखेंगे 2 और n की वैल्यू 1 है माइनस का 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये ले सकते हैं। तो ये इतना ही सिर्फ लेना है। तो मतलब यहाँ पे 1 को लिखें या ना लिखें, और सिग्मा की पावर, सिग्मा स्क्वायर की पावर n है, तो n हमारा 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बात है हमें म्यू 3 अगर हमें पूछ लेता है तो 0 होता है, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर जो हम बाय द वे देखें म्यू 4, तो म्यू 4 हमारा होता है सिग्मा की पावर 4, और ये हमारा हो जाएगा 3। कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 डॉट डॉट 531 सिग्मा स्क्वायर n। तो यहाँ पे अगर जो बात में हम देखें, यहाँ पे अगर जो बात में n की वैल्यू अगर हम 2 लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 1, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 माइनस का 3 हो जाएगा। और ये इसी तरह से उधर की वैल्यूज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा 2n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 सिग्मा की पावर 4 हो जाएगा, यही मैंने लिखा है। इसका मतलब जब आप n की वैल्यू अगर 1 लिखेंगे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी है और साथ में ये लेना है। जब म्यू की वैल्यू 2 लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। जब इसी तरह से 3 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं, बट मेरा जो क्वेश्चन था, अब यहाँ पे अगर जो बाय द म्यू 1 डैश देखें तो ये म्यू है, ये हमारे क्या है, ये हमारे सेंट्रल मूवमेंट्स हैं, ये हमारा क्या है, रॉ मूवमेंट है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी, जो भी जितनी चीज़ें मैंने बताई थी वो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछ लिया है, फोर्स सेंट्रल मूवमेंट। अच्छा, और अगर जो बाद में एक चीज़ और, अगर आप वो भी भूल जाते हैं जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, तो आप ये देखो कि स्क्यूनेस अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए जो नॉर्मल के लिए जो स्क्यूनेस होता है वो हमारा होता है सिमेट्रिकल, और ये आप उसके ग्राफ से भी देखकर पता लगा सकते हो कि वो सिमेट्रिकल होता है। जो मतलब जितना पार्ट इधर होता है उतना ही पार्ट इधर होता है, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नाम ही उसका है। और इसी तरह से अगर कर्टोसिस अगर आप देखेंगे तो बीटा 2 जो हमारा होता है वो 0 होता है, बीटा 2 हमारा 3 होता है, और हमारा जो गामा 2 होता है वो हमारा 0 होता है। तो बीटा 2 मैंने अभी आपको बताया भी था, अगर नहीं भी बताया तो आप ये देख लो, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 की पावर 2, और ये हमारा 3 है। यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू 4 अगर हम देखें ये, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है मेसोकार्टिक। ये सब क्वेश्चन आपसे आप देखोगे अभी आगे किया, ये सब क्वेश्चन आपसे खुद पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। और इसमें याद रखो कि ये हमारा म्यू मतलब सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट में, मीन के जो अबाउट में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे अगर जो म्यू 3 मतलब म्यू 4 अगर हम निकालना पड़ता तो यहाँ पे हम देखो 3 टाइम्स म्यू 2 का स्क्वायर, 3 लिखेंगे। म्यू 2 की वैल्यू देखो मैंने अभी बताई थी, ये है, और इसका भी स्क्वायर 3 सिग्मा की पावर 4। देखो यही ये क्वेश्चन चाहे आप उस तरह से भी निकालें, इस तरह देखो
जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, जब सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो कभी एक चीज़ लैग करेगी तो आप दूसरी नहीं पकड़ पाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर पढ़ रहे हो उसको बढ़िया से अच्छे से आप लिख कर रखो। और हाँ, ये जो PDF है, अगर आपको ये, क्योंकि आप अगर यहाँ पे टेलीग्राम पर अगर आप जाएंगे या आप यूट्यूब पर, आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी अगर देखेंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। वहाँ पे एक एक जो भी PDF होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती है, वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ये मैं PDF वहीं पर मैं शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने पूरे जितने भी RPSC में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन, जो भी ईयर में क्वेश्चन पेपर आया है, वो मैंने वहाँ पर अटैच कर रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। अब यहाँ पर अगर जो बात है मुझे अगर कैलकुलेट करना पड़े, ये अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे μ4, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्थ के लिए, और मैंने अभी बताया था आपसे, फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, सेकेंड, और इसी तरह से रॉ मूवमेंट, या उसी को पूछने का तरीका वो बदल दे। और वो यहाँ पे अगर जो बात है इसी केस में ये भी पूछ सकता था x माइनस का, और यहाँ पे मीन सपोज दे देता 2, ये कुछ हमारा दे देता, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएंस है। अगर जो यहाँ पे 4 लगा होता तो ये हमारा फोर्थ हो जाता। तो ये कुछ तरीके होते हैं, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया 3 सिग्मा की पावर 4, और यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है, मतलब सिग्मा 2, देखो ये देखो हमारा दे रखा है 4, और इसी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो 3 इंटू 16 ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको हम करेंगे 48, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो जो हमारा है, जो सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी करता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ज़रा देखना, और बहुत अच्छा इसको जब आप ये आप डालेंगे ISS एग्ज़ाम, और ये अगर आप रिलेशन डालते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेशन क्या होता है, तो ये डालिएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्ज़ाम। देखो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, वेरिएंस, मीन, या आप कह सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, या स्क्यूनेस, कर्टोसिस, या आप सैम्पलिंग, रिग्रेशन, कुछ भी, तो वो आप अगर जो ISS एग्ज़ाम, जैसा सैम्पलिंग अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, सैम्पलिंग में भी आपको पढ़ना है स्ट्रैटिफाइड, तो स्ट्रैटिफाइड डालो और ISS एग्ज़ाम, मतलब ISS एग्ज़ाम किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप लगाएंगे तो आपको तुरंत वीडियो मेरा मिलेगा। तो आप देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, आप अगर ये देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ISS एग्ज़ाम अगर डालेंगे तो आपको पहला ही वीडियो मिलेगा। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया इनमें डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में देखो किस तरह से फ़र्क होता है। ये सपोज, एक मिनट मैं इसको हटा के दोबारा बनाता हूँ। ये देखो जरा, मतलब ये हमारा कुछ ऐसा होगा ग्राफ, और जो इसका होता है ये कुछ इस तरह से रहता है। मतलब ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा कॉची है। ये अच्छे से अभी नहीं बना है, बट आप समझने के लिए बस इतना देख सकते हो। इसमें डिफरेंस बस ये होता है, नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अबाउट होता है सिमेट्रिकल मीन के, चूँकि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में पहली बात तो आप यही देख लो कि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन x मतलब मीन, और वेरिएंस और रॉ मूवमेंट या सेंट्रल मूवमेंट कोई भी चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती। उसमें सिर्फ मीन मतलब मीडियन और हमारा मॉड, यही दोनों कैलकुलेट होते हैं, और कुछ भी कैलकुलेट नहीं होता है। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको देखना है तो जो इसका मीन होता है, मीडियन होता है, और इसका जो मॉड होता है वो हमारा म्यू होता है, जब हमारा x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को। ठीक है। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में चूँकि मीन उसमें कैलकुलेट नहीं होता है, और ये मीन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है, ये मीडियन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। जो चीज़ मतलब कैलकुलेट की गई है उसी के अबाउट होगा, तो ये मीडियन इक्वल टू होता है इसमें मॉड। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें हमारा, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा इसके लिए होता है। बट इसको मैंने अच्छे से, और अगर जो आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप वहाँ पे जा करके भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, वैसे भी चीज़ें एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। और देखो अब ये आपको बताना है कि मुझे सिर्फ इसमें जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेस्ट है, या मुझे इसमें सिर्फ आपको उसका आंसर क्या होना चाहिए मैं वो बता दूँ। ये आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा, देखते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि बस उसका आंसर बताऊँ या उसका एक्सप्लेनेशन भी दूँ कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या उसमें बताया गया। आप जैसा आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से मैं आगे जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियोज़ होंगी उसमें मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगा। और अगर जो बाद में सही लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट, तो ये
आप कमेंट भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक्स अगर जो बाय द वे हमारा 0,1 को फॉलो कर रहा है, वाई अगर हमारा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा ये कुछ इसकी बात बोल रहा है, तो टी जो हमारा होता है वो एक्स अपॉन में अंडर रूट, और ये हमारा होता है वाई अपॉन में एन, ये हमारा होता है टी एन हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ फॉलो करता है। तो ये हमारा जो होता है, इसके लिए अगर हम देखें तो ये जो हमारा है, ये हमारा है फिशर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है हमारा, ये क्या है, ये फिशर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह से जब नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें इसमें ही, अगर जो बाद में ये कुछ दे रखा है, एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और इसी तरह से जेड अगर जो बाद में हम मान लें एन 0,1, ये हो जाएगा। और इसी तरह से वाई अगर जो बाद में हम मान लें एन, मतलब वाई जो है हमारा वो कॉची n,1 को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम ये देखें तो ये इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वाई अपॉन में n-1, तो ये हमारा टी n-1 हो जाएगा। ये भी अभी फिशर ही है, बट जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो हम जरा दिखाते हैं आपको। देखो y जो है हमारा, ये हमारा कुछ इस तरह से आया होगा सिग्मा स्क्वायर। तो ये अगर जो हम इसको s अगर जो मान लेते हैं, s से अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को अगर हम रखें, जैसे चलो मैं अच्छे से बताता हूँ। इस केस में जो इस केस में रहेगा वो हमारा, ये हमारा फिशर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये हमारा सही है। बट मुझे आपको एक जो इसका ये टी स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी बताना है। तो इसके लिए क्या होगा वो जरा आप देख लो। तो इसके लिए जरा हम देखते हैं, और देखो x फॉलो कर रहा है अगर जो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, z बराबर अगर x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, और यहाँ पे हम i मान सकते हैं, मतलब x1 कॉमा x2 डॉट डॉट xn की तरह ये दे रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा n 0,1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाय द वे मैं xi माइनस का x बार, और x बार भी अगर यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हमें पता है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। अगर जो इसको हम इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा जो फॉलो करता है वो हमारा कॉची n-1 को करता है, मतलब काई डिस्ट्रीब्यूशन को। और इसको भी अगर जो बाद में हम देखें तो यहाँ पे अगर जो s अगर जो हम देख लेते हैं, s स्क्वायर बराबर n-1 अगर दे रखा है, समेसन xi माइनस का x बार अगर दे रखा है, तो हम इसको अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम ये कुछ लिख सकते हैं n-1 मैं इधर ले गया, और s स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, तो ये हम इसको कुछ ये भी लिख सकते हैं n-1। और ये देखो अभी मैंने बताया t बराबर z अपॉन में y माइनस का, मतलब y डिवाइडेड बाई ये है, तो ये हमारा t n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू अगर हम देखें तो हम ये लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x i माइनस का म्यू, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं अगर जो हम इसको यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ता, हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सिग्मा इंटू में n हो जाएगा, ये हमारा z हो जाएगा, ये भी एक z का है, ये हमारा अंडर रूट, और ये हमारा n 0,1 हो गया। तो सपोज़ ये ना लिख करके मैं ये कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अंडर रूट में n। और ये अगर जो बाद में इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू यहाँ पे y, ये हमारा पूरा y था, इसको अगर जब हम देखें तो ये हमारा y है, ये भी वैल्यू जो दे रखी है ये y है। इसको जब हम अंडर रूट में लिखेंगे तो n-1 सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर, ये हमारा कुछ हो जाएगा। और अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो xi जो है हमारा वो n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो x बार जो है हमारा वो n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम देखें z अगर इसके लिए बनाएं तो x बार माइनस का म्यू सिग्मा अंडर रूट में डिवाइडेड बाई अंडर रूट में n, ये हमारा हो जाएगा n 0,1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम n-1 एस स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं i बराबर 1 to n xi माइनस का x बार डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये हमारा जो फॉलो करेगा ये सिग्मा स्क्वायर n-1 को करेगा। तो जब हम इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो t बराबर हमारा है z अपॉन में
y अपॉन में n, और ये हमारा कुछ है y, तो ये n-1, तो ये हमारा फॉलो करेगा t n-1। जब अभी सिर्फ जब इतना लिखा है तो ये फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इसको जब हम ओपन करेंगे तब हम देख लेते हैं, तब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अब जब इसको हमें अगर ओपन करना पड़े तो ओपन करके देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू अगर z की लिखें तो x बार माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो बात में हम देखें, अंडर रूट में मुझे लिखना है, अंडर रूट में हमें क्या लिखना है, n-1, तो n-1 हो जाएगा, और चूंकि s स्क्वायर दे रखा है डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, और ये हमारा साथ में n-1 दे रखा था, n-1। तो देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चूंकि अंडर रूट में है, देखो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर है तो ये सिग्मा बचेगा, तो नीचे सिग्मा, ये वाला सिग्मा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो t बचेगा वो x बार माइनस का म्यू, और ये हमारा बचेगा s, देखें ये s अगर हम बाहर निकालें, और ये हमारा n, तो ये हमारा t n-1 को फॉलो कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। यही देखो यहाँ पे इसने पूछा था इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले में क्वेश्चन में देखो, जब ये कुछ इस तरह से दे रखा है तब हमारा फिशर रहेगा, बट अगर जो बात में x बार माइनस का म्यू, और यहाँ पे भी इसने कुछ, ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू, और ये हमारा हो जाएगा s अंडर रूट में n। अगर इसको याद करना है, कैसे याद करेंगे, तो ये याद रखो कि s जो होता है इसमें भी s ही होता है, बस यहाँ पे s का मीनिंग अलग अलग है। ये सिर्फ याद करने के लिए कि स्टूडेंट यहाँ से ही ये हो सकता है, f फिशर ये वाला होता है इसके लिए, और ये नॉर्मल ये दोनों तो नहीं होंगे इसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम मूव करें और देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाला अगर जो हम क्वेश्चन देखें, x अगर जो फॉलो कर रहा है, बोल रहा है n को, और ये आपको अगर आता होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। n ये कन्वर्जन होता है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस सिंबल से लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और काई डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब को सिर्फ गामा का, मतलब सिर्फ अगर आपने गामा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ लिया तो ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं ये अपने आप वहाँ पे हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, और ये सब कैसे आप देखेंगे ये मैंने आपको बार बार मैं बता भी रहा हूँ। आप जा करके चैनल पे अगर आप लिखेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन यूट्यूब चैनल पे और गामा डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्जाम, तो आपको मेरा जो वीडियो है वो मिलेगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराई हैं, वो आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारा होता है, और यहाँ पे देखो चूँकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारा, वो हमारा ये दे रखा है 2, तो यहाँ पे अगर जो हम देखें गामा में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ये भी 2 है, 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1। तो इसको हम देखो, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर x फॉलो कर रहा है, ये देखो जरा x फॉलो कर रहा है, लैम्डा कह दें, तो ये जो इसको अगर जो हमें गामा में अगर ले जाना है तो ये हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये देखो कुछ इसी प्रकार से। तो ये हमारा को क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। मतलब अब इस वाले क्वेश्चन में आप देख लो कि क्या इसके लिए सही होगा, तो इसके लिए हमारा ये सही हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ISS में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपको याद होने चाहिए ये चीज़ें। ये जब तक आप रिजल्ट नहीं याद करोगे तो आपको चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। नेक्स्ट देखो, अगर हम मूव करें, नेक्स्ट अगर हमें देखना हो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो xi जो है हमारा वो म्यू आई कॉमा सिग्मा आई स्क्वायर दे रखा है। देन कह रहा है मीन बताओ और उसका वेरिएंस मतलब बता दूँ। तो देखो अगर जो आपको ये पता है काई डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए अगर जो बात है गामा की चीज़ें पता है तब भी हो जाएगा। सपोज x फॉलो कर रहा है अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा हो जाएगा। वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हमारा हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन में बीटा का स्क्वायर। और ये आपको अगर ये कन्वर्जन पता है, क्या n/2 होता है, 1/2 होता है। ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हमारा हो गया बीटा। अगर इसको अगर हम इसमें अगर हम रख के देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू n/2 हो जाएगी, और बीटा जो है हमारा वो हमारा 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप वेरिएंस देखेंगे, वेरिएंस में जब यहाँ पे लिखेंगे तो देखो यहाँ पे n/2 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 2n हो जाएगा। तो ये इसके लिए हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, n मीन आ गया, 2n वेरिएंस आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके लिए ही पूछा गया है कि नहीं। हो सकता भाई ये भी हो सकता है n-1। तो अब ज़रा देखो, अगर जो बात में n-1 होता तो यहाँ पे 2n-1 हो जाता।
मतलब 2n माइनस का 2, या तो हम ये लिख सकते हैं n माइनस का 1 2। अब जरा देखो ये यहाँ पे तो सही है, तो मतलब मीन तो सही दिख रहा है, बट वेरिएंस अगर आप देखेंगे तो वेरिएंस यहाँ पे ये इसका मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये इसी की बात कर रहा है। और देखो ये जस्ट इधर से उधर लिखा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये देखो वेरिएंस और ये देखो मीन। तो हमारा जो चूंकि हमें ये देखो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग है, सपोज किसी ने वेरिएंस पहले निकाल लिया तो वेरिएंस 2n लिखा और ये गलत हो जाएगा। देखो ये इसका मीनिंग ये होता है मीन और फिर देखो लिखा है वेरिएंस, तो इसका मतलब मीन ये है, वेरिएंस ये है। तो जो भी चीज़ आपको लिखनी है, मतलब जो भी चीज़ जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पहले लिखना है और वेरिएंस एक्स लिखना है। अगर यही ये लिखा होता वेरिएंस एक्स, मतलब यहाँ पे वेरिएंस पहले लिखा होता और ये तो रिस्पेक्टिवली पहले आप वेरिएंस देते फिर हो, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसमें आप गलत मत कर देना, पता लगे कि आप पहले वेरिएंस अगर निकाल लिए तो खटाक से ये कर दिया, बट होगा ये। और पहली बात ये वहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये याद नहीं कोई करता है, ये कर लेता है क्योंकि ये तो बेसिक है, ये तो आप तुरंत आपने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा, तो ये तो तुरंत हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अब यहाँ से देखो ये पेपर सेकंड का है, पेपर सेकंड जो इन्फ्रेंस है उसका टॉपिक है, मतलब उसके लिए किया गया है।